हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साहिबा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ दिवाली मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ये मेरा दिवाली मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी होने वाला है। ये मेकअप लुक बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रिकी टाइप का नहीं है और बिगनर्स तो बहुत ईजीली इस लुक को अचीव कर सकते हैं। और मैंने एक बिंदी के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ रोज़ वाटर की हेल्प से, क्योंकि अपने फेस को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, जो कि जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र है। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम प्राइमर का अप्लाई करेंगे। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एमएन का प्राइमर, जो कि अंडर 300 रुपीज़ आ जाता है। अपने टी जोन एरिया पे इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ताकि हमारा जो कंसीलर और फाउंडेशन है वो ईजिली ब्लेंड हो जाए। देन यहाँ पे मैं मेबेलिन का फाउंडेशन ले रही हूँ इन दी शेड 310। बहुत अच्छी कवरेज देता है आपको। फेस्टिव सीजन के लिए बहुत बेस्ट फाउंडेशन है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगता आपके फेस के ऊपर। और मैं एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से डॉट डॉट मोशन में पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी इसको, और अच्छे से इसको अपने फेस के ऊपर इसी स्पॉन्ज से अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से। आपको भी इस तरीके से डैप डैप करके अपने फाउंडेशन को अप्लाई करना होता है, और आप चाहो तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो, बट ज़्यादा अच्छी कवरेज आपको ब्यूटी स्पॉन्ज से मिल जाती है। और अपने नेक को तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है गाइस, तो क्योंकि तो हमारा फेस और नेक बिल्कुल अलग दिख जाएगा ना। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर के लिए, अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए मेबेलिन का कंसीलर। ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है, और ये मेरा जो शेड है मीडियम शेड है, और इसको मैं अपने अंडर आइज़ और आइज़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ताकि हम आगे जो आई मेकअप करें उसमें भी ये अच्छे से हमारा आई मेकअप जो है वो उभर कर आए। तो यहाँ पर मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद कंसीलर को अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। अपने फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर का, जो कि लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर है। बहुत बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है और विद एसपीएफ के साथ है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सनस्क्रीन आप अप्लाई करो या ना करो, काम चल जाएगा आपका। देन उसके बाद यहाँ पे बारी आती है हमारी आई मेकअप की, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ आई पैलेट, वो यहाँ पे मार्स का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसमें से मैंने ये ब्राउन शेड पिक किया है, और अपनी क्रीज लाइन पे एज अ ट्रांजिशन शेड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। और ये ब्रशेस का रिव्यू भी आप देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है। और दोनों आइज़ पे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड इसको अप्लाई कर लूँगी। देन सेकंड शेड यहाँ पे मैंने ऑरेंजिश शेड लिया है। अब अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हो, आई शेडो अप्लाई कर सकते हो, और अपने आइज़ के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर दूँगी एक मीडियम आई शेडो ब्रश की हेल्प से। और अगर आपको थोड़ी सी मतलब कलर ज़्यादा अच्छे से पिक नहीं होता है, तो आप इस तरीके से सेटिंग स्प्रे से कलर को अपने आईलिड पे प्लेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देन सेकंड वाली आइज़ का भी मैं सेम मेकअप करूँगी, इस आई मेकअप करूँगी कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद हमारा जो मेन स्टेप है आई मेकअप में गाइज, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट ली है, जो कि हाइलाइटर पैलेट है। उसमें से हाइलाइटर को मैं अपने आई शेडो पे अप्लाई करूँगी, ताकि जो हमारा लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई टाइप का लगे, और हमारा जो आई मेकअप है वो शिमरी टाइप लगेगा। देन फिर से मैं सेम पैलेट में से ये एक हाइलाइटर ले रही हूँ, और अपने इनर कॉर्नर से लेकर और हाफ आईलिड तक मैं इसको प्लेस करूँगी फिंगर की हेल्प से, क्योंकि फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से कलर्स पिक हो जाते हैं। और ये एक हाइलाइटर है, तो मैं इसको अच्छे से अपने आईलिड पे प्लेस कर दूँगी कुछ इस तरीके से। देन जो भी एक्सेस था वो एक ब्रश की हेल्प से ओके ओके करके थोड़ा इसको ठीक कर दिया है मैंने, ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। उसके बाद अपने लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम ऑरेंज शेड लेके अप्लाई करूँगी। बहुत हल्का हल्का मैंने अप्लाई किया है। देन ऑफ कोर्स यहाँ पे काजल को तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर सकती हूँ, तो काजल तो यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन की काजल का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद नॉर्मल एक आईलाइनर लगाया है, जो कि ज़्यादा मतलब विंग आईलाइनर टाइप नहीं है, बहुत एक नॉर्मल सा आईलाइनर लगाया। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट आईलाइनर से लुक बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। देन बेस्ट है कि आप आईलाइनर लगाइए। और यहाँ पे जो हमारा मेन स्टेप है गाइज़, वो तो हमें फर्स्ट में ही करना होता है, बट आप कभी भी कर सकते हो, जो कि आईब्रोज़ को फिल करना, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी मेकअप लुक कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक मैं आईब्रो ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। उसके बाद एक आईलैश कर्लर की हेल्प से मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी फॉल्स आईलैशेस का यूज़ नहीं किया है गाइज़। मस्कारे के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। उसके बाद अपने फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए, स्कल्प्टेड दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्टूरिंग कर रही हूँ लाइट आई शेडो शेड लेकर ब्राउनिश टाइप का, अपनी नोज़ के पास भी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में।
देन उसके बाद यहाँ पे हम ब्लश की बारी आती है। तो ब्लश के लिए मैंने सेम पैलेट का यूज़ किया है, स्विस ब्यूटी, और कोरल शेड लेके मैंने अपने ब्लश अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। देन हाइलाइटर तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि दिवाली मेकअप है गाइस, तो हाइलाइटर तो मस्ट है। और अपने हाइलाइटर को मैं अप्लाई कर लूँगी ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, चिन पे, क्यूपिड्स बो पे, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद अपने इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट करूँगी आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए, और आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक सेटिंग स्प्रे लास्ट में आपको ज़रूर लगाना है ताकि आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, बिल्कुल सेट रहे, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे बिंदी का यूज़ किया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बिंदी ब्लैक कलर की लगाई है, बहुत छोटी सी, कि बहुत क्यूट भी लग रही थी। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हो या फिर आप लगा सकते हो। देन दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये मेकअप लुक पसंद आया, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टाइल विद साहिबा। पास ही में एक बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर देना ताकि नेक्स्ट में जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैप्पी दिवाली।